अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। आज़मीन हज का पहला काफिला तलबी की गूंज में हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ हज हाउस से सादत हज के लिए मक्के मुकर्रमा रवाना हुआ। मरकजी हज कमेटी के सदरनशीन अब्दुल्लाह कट्टी और सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने काफिले को इतवार की रात देर गए झंडी दिखाई। 372 आज़मीन पर मुश्तमिल यह काफिला हज हाउस से शमशाबाद एयरपोर्ट रवाना हुआ। सऊदी एयरलाइन से मुक़द्दस सफ़र के लिए रवाना आज़मीन के काफिले में 214 का ताल्लुक़ हैदराबाद, 16 का ताल्लुक़ मेदक, 55 का ताल्लुक़ ज़िले नलगुंडा, 2 का ज़िले संगारेड्डी, 16 का सिद्दीपेट, 2 का ज़िले गदवाल, 12 का ज़िले यदगिरी भोंगीर और 11 का ताल्लुक़ मेडचल मलकाजगिरी से है, जहाँ पीर के अव्वलिन सातों में मक्के मुकरमा के लिए प्रवास किया। इस तरह 2 साल के वक्फे के बाद तेलंगाना स्टेट हज हाउस में हज 2022 की सरगर्मियां बहाल हो गई। रेलवे स्टेशन में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले 46 नौजवानों की गिरफ्तारी अमल में आई है। शवाहिद के साथ इन तमाम को गिरफ्तार किया गया है। ये बात रेलवे एसपी अनुराधा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक तेलंगाना से है। एहतजाज में जुमला 2000 नौजवान शामिल है। पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और इसमें किस तरह से हमला करना है इसका मंसूबा बनाया गया। एहतजाजियों ने मुसाफिरीन और पुलिस पर भी पत्थर फेंके। उन्होंने इंतबा दिया कि सरकारी इमलाक को तबाह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नौजवानों के खिलाफ अगर रेलवे केस दर्ज होते हैं तो उन्हें मुलाजिमतें नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर मंसूबाबंद तरीके से हमला किया गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCAIT ने के निसाब में बड़े पैमाने पर तब्दीली की है। हुक्मरान जमात बीजेपी के एक अरसे से ये कहती आ रही है कि हमलावरों और मुग़लों की तारीख को निसाब में शामिल किया गया है। निसाबी तालीम से मुसलमान हुक्मरानों की बहुत से अबवाब को हटा दिया गया है, जबकि कई को मुख्तसर कर दिया गया है। तहकीक़ात से मालूम हुआ है कि मुस्लिम हुक्मरानों से मुतालिक निसाब में कई बड़ी तब्दीलियाँ की गई है। क्लास 7 की तारीख की निसाबी किताब हमारा माजी 2 से दिल्ली सल्तनत से मुतालिक बहुत से सफ़ात को हटा दिया गया है। इसमें तुगलक, खलजी, लोधी और मुग़ल हुक्मरानों से मुतालिक अबवाब भी हैं। इन तब्दीलियों के बारे में NCERT की तरफ से ये दलील दी गई है कि निसाब और किताबों में तब्दीली के बारे में फ़ैसला सिर्फ सरकारी इदारे ही लेते हैं। इस वक्त निसाब पर नज़रसानी का मकसद बच्चों पर पढ़ाई का बोझ कम करना है, ताकि कोरोना के दौरान होने वाले नुकसान की तलाफ़ी हो सकती है। रीछ के हमले में एक ज़ईफ़ शख्स हलाक हो गया। ये वाक़या ज़िले श्रीकाकुलम के कड्डी संगा गांव में पेश आया। मोहल्लिक की शनाख्त 72 साला कोंडा राव के तौर पर की गई है। वो अपने खेत की सिमत जा रहा था कि अचानक रीछ ने इस पर हमला कर दिया। ये रीछ झाड़ियों में छुपा बैठा था। इस हमले में कोंडा राव हलाक हो गया। मालूम हुआ है कि जंगली जानवर के हमले में दिगर 7 अफराद भी जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदार इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वहाँ पहुँचे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में मुलाजिमीन और असातिज़ा को बाहमी रजामंदी से तबादले की मंजूरी दे दी है। इस सिलसिले में वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने मुलाजिमीन और असातिज़ा के बाहमी तबादलों के सिलसिले में मुतालिका अहदेदारों के साथ अपने दफ्तर में मीटिंग की। वज़ीर तालीम ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर बाहमी रजामंदी के तबादलों के अहकाम जारी। वज़ीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत के इस फैसले से 2560 मुलाजिमीन और असातिज़ा को फ़ायदा होगा। रियासत महाराष्ट्र के संगला में ज़िले में एक ही ख़ानदान के 9 अफराद अपने घर में मुर्दा पाए गए। पुलिस को शुबा है कि ये खुदकशी का मामला है। ये लाशें मुंबई से 350 किलोमीटर दूर संगलाली ज़िले के महासील में एक घर से मिली है। संगलाली के पुलिस सुपरिटेंडेंट दक्षिण केदम ने कहा है कि हमें एक घर में 9 लाशें मिली हैं। 6 लाशें घर के एक ही मुकाम से दस्तयाब हुई है, जबकि दिगर लाशें इसी मकान में दूसरी जगह से दस्तयाब हुई हैं। एक और पुलिस अहदेदार ने कहा है कि उन्हें शुबा है कि
ये खुदकशी का मामला है। ताहम मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम हो सकेगी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक सनसनीखेज फैसले में कहा है कि मुसलमान लड़कियां 16 साल की उम्र में शादी कर सकती हैं। ये फैसला सिंगल जज जस्टिस सजीद सिंह बेदी ने सुनाया। पठानकोट के एक मुसलमान जोड़े ने अदालत से रुजू हुए थे। एक 16 साल लड़की और 21 साल लड़के की शादी हुई थी। ताहम इनके घर वालों के एतराज़ और धमकियों के बाद उन्होंने पंजाब की अदालत से अपने खानदान के अफराद से तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की। कर्नाटक में बाहिजाब अलहाम रफीक ने 12वीं के इम्तिहान में साइंस के ज़ुमरे में रियासत भर में दूसरा मुकाम हासिल किया है। इस तलबा ने जो बेंगलुरु के अलवेस PU कॉलेज में ज़ेर तालीम है 600 में से 597 निशानात हासिल किए हैं और रियासत भर में साइंस के ज़ुमरे में दूसरा मुकाम हासिल किया है। मैनेजर की हैसियत से काम करने वाले मोहम्मद रफ़ीक की छोटी दुख्तर अलहाम का कहना है कि वो 10वीं जमात से ही साइंस की तरफ माइल थी। वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपना कैरियर इख्तियार करना चाहती हैं। इसने बताया कि स्कूल की इंतजामिया, असातिज़ा और साथियों ने इम्तिहान की तैयारी में इसकी काफ़ी मदद की। अलहाम ने इनकोया स्कूल से 10वीं जमात के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की थी। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत।